हेलो नमस्कार जी। तो आप लोग राघव चड्ढा को तो जानते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद थे। अब उनको राज्यसभा सांसद पद से हटा दिया गया है, क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट में भारत के नागरिकों और गरीबों के लिए, जो उनके हक के लिए जो आवाज़ उठाई थी, उसके चलते उनको राज्यसभा के पद से हटा दिया गया आम आदमी पार्टी ने। और उनको ये भी कहा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उनको पार्लियामेंट में बोलने के लिए मौका ना दिया जाए, ना ही उनको बोलने दिया जाए। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि किस कारण के लिए उनको ऐसा किया गया है कि उनको पार्लियामेंट में बोलने ना दिया जाए। क्या रीज़न है इसका? उन्होंने तो केवल जो भारत के नागरिकों को उनका हक दिलाने के लिए आवाज़ उठाई थी। क्या किसी का हक या किसी का हक दिलाने के लिए क्या ये कोई जुर्म है या फिर कोई गुनाह है? क्या ये कोई गलती है जिसके कारण उनको उनके पद से हटा दिया गया है और कहा गया है कि उनको पार्लियामेंट में बोलने ना दिया जाए? ऐसा क्यों किया है? उन्होंने केवल जो भी मोबाइल रिचार्जेस होते हैं, जबकि पेमेंट ली जाती है हम लोगों से 30 दिन की और हमारे फ़ोन में 28 दिन का रिचार्ज रहता है। उन्होंने कहा है अगर हमसे 1 महीने की पेमेंट ली जा रही है पूरी, तो हमें पूरे 30 दिन का ही रिचार्ज चाहिए। 28 दिन के लिए रिचार्ज क्यों दिया जाता है? और हमारा डाटा भी इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो जाता है? जो भी हमारा डाटा यूज़ नहीं हम कर पाते हैं, उसको हमें दिया जाए। ये भी उन्होंने मुद्दे उठाए थे। और उनके अलावा भी बैंक के जो अकाउंट वगैरह हैं, जो कि माइनस चले जाते हैं, वो बैंकों का के नियम रहता है कि बैंकों में 5,000 रुपये, 10,000 रुपये न्यूनतम राशि रहनी चाहिए। तो ऐसा क्यों? क्या गरीब आदमी इस न्यूनतम राशि रख पाता है? कभी रख पाता, कभी नहीं रख पाता, क्योंकि कभी भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि गरीब आदमी कमा के 6,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये लाता है और फिर वो अकाउंट खुलवाता है, उसमें पैसे डालता है। अब वही रुपये किसी प्रकार से उनके घर में कोई परेशानी आ गई, बीमार हो गया, उसके चलते उन्होंने अगर वो रुपये निकाल लिए और फिर वो मैनेज नहीं कर पाया अकाउंट में, तो क्या उनके पैसे कटने चाहिए? उनको पेनल्टी लगनी चाहिए? आप लोग बताइए ये चीज़। क्या ये जो भी कर रही है गवर्नमेंट, क्या ये सही है? या बैंकें जो भी अपना नियम चला रही हैं, क्या ये सही है? उन्होंने इसी के लिए मुद्दे उठाए थे, जिसके कारण उनको राज्यसभा पद से हटा दिया गया है। और जिन कंपनियों के खिलाफ उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए थे, क्या उन कंपनियों से आम आदमी पार्टी ने घूस ली है या फिर उन कंपनियों से कुछ बातचीत हुई है केजरीवाल की, जिसके कारण उनको उस पद से हटा दिया गया है? और केजरीवाल जी ने उनको कहा है कि उनको पार्लियामेंट में बोलने ना दिया जाए, उनको मौका ना दिया जाए पार्लियामेंट में बोलने का। अगर वो पार्लियामेंट में बोलेंगे तो भारत के नागरिकों और गरीब लोगों के हित में ही बात करेंगे, जिसके कारण पार्टियां और भी जो सरकार है उसके प्रति जनता भड़काऊ होगी और उनको समझ आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। आप लोग बताइए अगर इस